साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में छठे दौर की बहाली अपने अंतिम पड़ाव पर है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर अगर आप बात करें तो 28 जुलाई तक का शेड्यूल है, जो कि नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि है। और उसके बाद कहीं न कहीं 7वें चरण को लेकर के जो शुरुआत है, वो शिक्षा विभाग करने वाली है। लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर गंभीर हैं। अगर आप अधिकारियों की बात करें, तो अधिकारियों का लगातार यह जवाब होता है कि छठा दौर जो है, वो अभी चल रहा है और छठे दौर के समाप्ति के बाद ही 7वें दौर की प्रक्रिया शुरू होगी। आज के अखबारों ने जो कुछ प्रकाशित किया है, इसके पहले लगातार 2-3 दिन पूर्व आपने देखा होगा कि कई जिलों से ये रिपोर्ट मांगी गई कि जो छठे चरण के बाद यानी कि जो नियोजन 2019-20 का जो चल रहा था, उसके बाद की जो रिक्तियाँ बची हुई हैं, उसको भेजा जाए, उसके लिए रिपोर्ट जो है वो माँगा गया। शिक्षा विभाग की ओर से, निदेशालय की ओर से 24 घंटे के अंदर तो कहीं 1 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट मांगी गई। चूँकि 7वें चरण की बहाली में रिक्त पदों की संख्या जो है उसको कैलकुलेट करना है, उसकी खोज की जा रही है। 3 साल में 1500 रिक्तियों की संभावना है, चूँकि 2019 के बाद रिक्तियाँ इसमें कैलकुलेट नहीं की गई है और 7वें चरण की बहाली को लेकर जो रिक्ति है उसकी खोज अब शुरू हो गई है। अखबारों ने भी ये प्रकाशित किया है, लगातार लेटर भी आप लोगों के सामने है, चाहे समस्तीपुर का हो, किशनगंज का हो, मधुबनी का हो, अन्य जो ज़िले हैं उसमें भी लेटर जो है वो पहुंचा है निदेशालय की ओर से। जो आदेश है, उस आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम जो पदाधिकारी स्थापना है, उनको ये फॉलो करना है। जो सभी ज़िले हैं 19 जुलाई 19 के बाद के जो रिक्त पद हैं, उसका रिपोर्ट उन्हें करना है। नियोजन क्षेत्र के जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनका भी ब्यौरा देना है। मैंने पूर्व में एक लेटर भी लगाया था, जिसमें आप लोगों को जो सूची मांगी गई थी, वो सूची से मैंने रूबरू भी करवाया था। विभागीय स्तर पर जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें कि सारे जिलों को ये आदेश दिया गया है। जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका भी रिकॉर्ड देना है। छठे चरण की बहाली के बाद जो बची हुई रिक्तियां हैं, उनका रिपोर्ट क्यों मांगा जा रहा है? चूँकि 7वें दौर की बहाली में सीटों का जो रिकैलकुलेशन है, उनको सामंजस्य से बैठा करके 7वें चरण की बहाली में 4000 से अधिक पद मिलने की संभावना है। इन तरीके से 2019 जुलाई के बाद जो मई 22 तक की जो सीटें आएँगी, उनमें। बाकी जो गुना भाग है वो चल रहा है, शिक्षा विभाग कितने पदों पर बहाली निकालेगी वो आगे देखना होगा। परंतु विभाग ने जो निर्देश दिया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत जो नियुक्तियों के बाद जो रिक्त रह गए पद हैं, उनके विषयवार और कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था। 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्यवाही शुरू किया जाना है। विभाग ने निर्देश दिया है कि छठे चरण की बहाली में जुलाई 19 तक रिक्ति ली गई थी। ऐसे में 7वें चरण की बहाली में जुलाई 19 से मई 22 तक की रिक्ति देनी है और इसके तहत जो सेवानिवृत्त है, मृत हैं, त्यागपत्र देने वाले, इसके समेत अन्य कारणों से जो भी शिक्षकों के रिक्त जो पद हुए हैं, उनका आंकड़ा शामिल करना है। विभाग ने इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट भी जिला को भेजा है। इसमें नियोजन का नाम है, शिक्षकों का नाम है, बेसिक ग्रेड, उर्दू, स्नातक के साथ ही अन्य विषय के शिक्षकों को अलग अलग आंकड़े देने हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त हैं या मृत हैं या अन्य कारणों से जो रिक्त पद हैं, उनको भी रिपोर्ट जो है वो सौंपना है। ये आप लोगों के सामने 7वें चरण की बहाली की सुगबुगाहट है। लगातार 16-17 दिन से अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत भी हैं पटना की सड़कों पर इस चिलचिलाती धूप में। और उसके बाद चाहे मामला प्रारंभिक को लेकर के रखें या एसटीईटी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर रखें, सबसे बड़ा पेंच ये छठा दौर है। विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र भी वितरण किया जाना है। दूसरी ओर एसटीईटी को लेकर के नियुक्ति पत्र 28 जुलाई तक की बातें की जा रही हैं। सीटों के रिकैलकुलेशन में महीने 2 महीने का समय बिहार गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग लगा सकती है। आप लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि शिक्षा विभाग के सामने महीने 2 महीने का समय टालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाबत भी अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं। ये अभ्यर्थियों की जो पेशेंस, जो धैर्य है, वो उसकी पराकाष्ठा की परीक्षा है। लगातार अभ्यर्थी इस चिलचिलाती धूप में भी अगर आंदोलनरत हैं, तो ये समझा जा सकता है कि 7वें दौर की बहाली यानी कि नोटिफिकेशन को लेकर के उनकी उत्सुकता कितनी है। और ये उत्सुकता लाजमी भी है, क्योंकि इस बेरोजगारी के माहौल में अगर अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, टेस्टेट क्वालिफाई करके 3-3 साल, 4-4 साल अगर बेरोजगार पड़े रहेंगे, तो कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो चरमरा सी जाएगी। और यही कारण है, जो पारिवारिक बोझ है, जो जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाने के अभाव में अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं पटना की सड़कों पर। किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन आए और वो अपनी बेरोजगारी की इस आलम को दूर कर पाने में कुछ सक्षम हो पाएँ। बाकी तो जो भी अपडेट आते रहेंगे आप लोगों तक पहुँचाएँगे, परंतु 7वें चरण के लिए ये जो अच्छी खबर आप कही जा सकती है। अभ्यर्थियों के आंदोलन जो लगातार चल रहे हैं, उनके प्रभाव भी आप कहा जा सकता है इसको। परंतु रही बात एसटीईटी की, तो एसटीईटी के अभ्यर्थी अब भी बँटे पड़े हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार एसटीईटी के लिए।
अभ्यर्थियों को एकजुटता का परिचय देना चाहिए और एक साथ नोटिफिकेशन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि मेरिट नॉट मेरिट अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। बिहार में केवल शिक्षकों की जो बहाली होनी है, नोटिफिकेशन आना है, वो एक मुद्दा है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा बहाली किसी की नहीं होनी है। इसलिए नोटिफिकेशन पर जो है ध्यान केंद्रित करके सारे विषयों के अभ्यर्थियों को एकजुटता का परिचय दे करके और सिर्फ एक मांग होनी चाहिए, नोटिफिकेशन 7वीं दौर का जल्द लाया जाए। बाकी जो अपडेट आते रहेंगे आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।